पिछले भाग में आपने देखा कि सभी लोग हवेली जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आरव पिज्जा बॉय की बातों को नजरअंदाज कर देता है और अपने दोस्तों से कुछ नहीं कहता। अगले दिन सभी दोस्त कार में बैठकर हवेली की ओर निकल पड़ते हैं। सई और विराट आगे बैठते हैं, बाकी दोस्त पीछे। दोस्तों, चलो रैपिड फायर खेलते हैं। हवेली पहुंचने में अभी टाइम है। जैसे तुम कहो मेरी माँ। विराट गुनगुनाने लगता है और बाकी सब उसका साथ देने लगते हैं। हंसी मजाक का माहौल बन जाता है, जिससे नगमा का मूड भी थोड़ा हल्का हो जाता है। फाइनली तेरा मूड तो ठीक हुआ। हाँ, पर मैं अब भी इस ट्रिप के खिलाफ हूँ। बेटा, अब तू हमारे साथ है और हम रास्ते में हैं, तो नाउ यू डोंट हैव अ चॉइस। ठीक है, समझ गई। तभी अचानक एक बुजुर्ग औरत सड़क के बीचों बीच आ जाती है। विराट जोर से ब्रेक मारता है, टायर्स की चीखती आवाज गूंजती है और कार रुकते रुकते बचती है। विराट क्या कर रहा है यार, मरवा ही देता। सामने अचानक कोई आ गया था यार, वो देखो। चलो देखते हैं कौन है। गाइस, ऐसे बाहर मत निकलो। देखना तो पड़ेगा ना, तू यहीं रुक, हम देखते हैं। दादी माँ, आपको मरने के लिए हमारी ही कार मिली क्या? एक बूढ़ी औरत बीच सड़क पर खड़ी है, चेहरे पर झुर्रियां, आंखें गहरी काली और घूरती हुई। वो बस बिना पलक झपकाए उन्हें देखे जा रही है। दादी माँ, सुनाई नहीं देता क्या? बूढ़ी औरत धीरे डूबी हुई आवाज में। मत जाओ वहां। कहाँ दादी, कहाँ मत जाएं? वहीं जहां तुम जाने की सोच रहे हो। वो हवेली, वो मौत का घर है। आपको कैसे पता हम कहाँ जा रहे हैं? बूढ़ी औरत धीरे से मुस्कुराते हुए, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी लगती है। मुझे सब पता है बेटा, सब कुछ। नगमा घबराकर बाहर आ जाती है। आपको कैसे पता हम हवेली जा रहे हैं? क्योंकि वो हवेली किसी को नहीं छोड़ती। जो गया लौट कर नहीं आया। तू इन्हें रोक ले, वरना सब मरोगे, जान से मरोगे। ओ बस करिए दादी, ड्रामा बंद करो और जाओ यहाँ से। लगता है आप होश में नहीं हैं। घर जाइए और आराम करिए। चलो गाइस, टाइम वेस्ट मत करो। बूढ़ी औरत अचानक नगमा की ओर उंगली उठाकर तेजी से चिल्लाती है। उसकी आवाज एकदम भयानक और गूंजती हुई सी लगती है। बूढ़ी औरत, तू नहीं जाना चाहती ना, तो मत जा और इन्हें भी ले जा, वरना सबके सब जलते हुए तड़पते हुए मरोगे। हवेली तुम्हारा इंतजार कर रही है। मौत की गोद खुली है। नगमा कांपती आवाज में। दोस्तों, ये क्या कह रही है? मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा। जान प्लीज, डर मत, कोई पागल औरत है बस। हाँ चलो यार, टाइम वेस्ट मत करो। जब वापस कार में बैठ जाते हैं, माहौल थोड़ा भारी हो चुका है। सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर बाद सब फिर से बातों में लग जाते हैं, पर सही चुप है। उसकी नजर बार बार पीछे जाती है। अचानक उसकी नजर बीच वाले रियर व्यू मिरर पर पड़ती है। आईने में एक पल के लिए वही बूढ़ी औरत कार की पिछली सीट पर बैठी दिखती है। उसके होंठ हिलते हैं, लेकिन आवाज नहीं आती। मरोगे, सब मरोगे। सही जोर से चीखती है। सही, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? कुछ नहीं, सॉरी। तुम लोग बात करते रहो, मैं ठीक हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर सही सोचती है, क्या वो सच में यहीं थी? वो बूढ़ी औरत कार के अंदर, ये सब क्या हो रहा है? आखिर सई ने ऐसा क्या देखा जिससे उसके होश उड़ गए? क्या वो औरत अब भी उनके साथ है? क्या हवेली का खौफ अभी से शुरू हो चुका है? जानने के लिए देखिए रूट टू द डेडली हवेली अगले भाग में। सई ने उस बूढ़ी औरत को कार की पिछली सीट पर बैठा देखा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें गहरी और रहस्यमयी, जैसे कुछ कहना चाह रही हों। लेकिन एक झलक के बाद वो गायब हो गई। सई ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन बाकी सब दोस्त अपनी मस्ती में लगे थे। किसी को कुछ भी अजीब महसूस नहीं हो रहा था। वो कुछ पल चुप रही, फिर खुद को समझाने लगी, शायद थकावट की वजह से कुछ गलत दिखा, या बस मेरी कल्पना रही होगी। विराट गाड़ी चलाता है। बाहर का माहौल और ज्यादा डरावना हो गया है। काले बादल, ठंडी हवाएं और पेड़ों की अजीब आवाजें। विराट भूत नहीं होते ये साबित करने के चक्कर में कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। सही कह रही है नगमा, और तू आईना देख ले, तुझे खुद का साया भी डराने लगेगा। नगमा अर्जुन को घूरती है, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा चिंतित है। हर चीज मजाक नहीं होती अर्जुन, डर तो तुझे भी लगा था। आंखें कुछ और बोल रही थीं। नूपुर अचानक खिड़की से बाहर देखती है और वहीं जम जाती है। उसके चेहरे पर खौफ फैल जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। तेज रफ्तार से एक काली छाया उनकी कार को पार करती है। हवा और सन्नाटा एक साथ महसूस होते हैं।
वो छाया जैसे कान के पास से कहती है, मैं इंतजार कर रही हूँ। नुपुर के जहन में दादी माँ की वह सड़ी गली शक्ल घूम जाती है जो कार स्टार्ट करते वक्त कह रही थी, मत जाओ, वहां कोई नहीं बचेगा, सब मर जाओगे। नुपुर की सांसें थम जाती हैं। नुपुर सुन तो। हाँ, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? तुझे कब से बुला रहे हैं, तू सुन ही नहीं रही थी। सॉरी, बस यूं ही, शायद नींद में थी। कोई बात नहीं, हम पहुंच गए। नुप्स डार्लिंग। गाड़ी रुकती है। हवेली का विशाल और स्याह गेट उनके सामने है। एक अजीब सी खामोशी चारों ओर छा जाती है। अफसोस, हम पहुंच गए। जैसे ही वो गेट की तरफ बढ़ते हैं, हवा अचानक तेज हो जाती है। चारों ओर धुंध छा जाती है। काले बादल आसमान को निगल लेते हैं। नगमा कांपती आवाज में, गाइस, कुछ दिख नहीं रहा। ये हवा बहुत अजीब है। एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, वरना खो जाओगे। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, पर जैसे ही अर्जुन किसी का हाथ पकड़ता है, उसकी उंगलियों में बर्फ जैसी ठंडक दौड़ जाती है। हवेली के गेट के अंदर कदम रखते ही हवा थम जाती है, धुंध छंट जाती है, सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन धीरे धीरे बाईं तरफ मुड़ता है और तभी उसकी रग रग सिहर उठती है। उसकी धड़कन रुकने को है, क्योंकि उसका हाथ किसी ऐसे ने पकड़ा था जो उस ग्रुप में नहीं था। उसकी पकड़ अब भी उसके हाथ पर थी, ठंडी मरी हुई उंगलियों जैसी, और वहां कोई नहीं था। अर्जुन धीरे धीरे सिर मोड़ता है, लेकिन ऊपर देखने की हिम्मत नहीं करता। बस नीचे झांकता है और देखता है दो पैर, उल्टे पैर, मिट्टी में दबे हुए जैसे जमीन से निकले हों। उनके पास खून के निशान। अर्जुन की सांसें अटक जाती हैं, उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। हाँ, छोड़ दो मेरा हाथ। कौन हो तुम? छोड़ो। वो हाथ अब ठंडा नहीं, बर्फ सा ठंडा और नुकीले नाखूनों वाला है, जैसे किसी मरी हुई औरत का। अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा हुआ है। अर्जुन क्या हो गया है तुम्हें? लेकिन अर्जुन जैसे किसी ट्रांस में है, कांपता हुआ, आंखें बंद किए जमीन पर गिरता है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। नूपुर डर और गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ मारती है। थड़ाड! अर्जुन, होश में आओ। चारों तरफ की हवा अचानक भारी हो जाती है, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। नुपुर, तुमने थप्पड़ क्यों मारा? नगमा थोड़ी कांपती आवाज में, अच्छा किया, वरना ये तो चीख चीख के हमें भी डरा देता। वैसे ही अजीब सी आवाजें आ रही हैं। आरव मजाक में अपने गाल पर हाथ रखते हुए, जान, अगर तुम्हें डर लगेगा तो क्या तुम मुझे भी थप्पड़ मारोगी? सही आरव को देखती हुई, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? है ना नगमा? सही कहा तुमने। अ बिग यस सही। तुम तीनों तो जल्लाद निकले यार। इससे पहले सही कुछ कहती विराट से अर्जुन होश में आता है। अर्जुन, तुझे हुआ क्या था अचानक? गाइस, मुझे लग रहा है ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ओहो, फिर शुरू हो गया। थोड़ी देर पहले भी यही ड्रामा किया था, फिर मुझे ही सुनाया। इग्नोर हिम, ही इज जस्ट एक्टिंग। आई एग्री विथ यू नगमा। प्लीज गाइस, मैं सीरियस हूँ, चलो यहाँ से। अब आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे। एडवेंचर किए बिना कैसे जाएंगे? ठीक है, लेकिन बाद में मत कहना कि मैंने नहीं चेताया। आरव कैमरा निकालता है। सब हवेली के सामने खड़े हैं। तो हम आ चुके हैं एक ऐसी हवेली में जहां कहा जाता है कि एक चुड़ैल रहती है। कैमरा उठाता है और खिड़की की तरफ फोकस करता है। और ये है वो हवेली। कैमरे में नजर आता है लाल लहंगे में एक औरत खिड़की के पास खड़ी है, मुस्कुराते हुए। आरव के हाथ कांपने लगते हैं। गाइस, ऊपर देखो। सबकी नजर खिड़की की तरफ जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं है। गाइस प्लीज, अभी भी मौका है, चलो यहाँ से। चुप कर अर्जुन, पता तो चलने दे कौन है वो। चलो अंदर चलते हैं सब। अर्जुन, आरव और विराट तीनों मिलकर दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा चरमराते हुए खुलता है और एक झुंड चमगादड़ों का तेजी से बाहर उड़ता है। हवेली के अंदर जाते हुए कोई छुपकर उन्हें देख रहा है, होठों पर डरावनी मुस्कुराहट। और तभी एक धीमी रहस्यमयी आवाज, छन 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 छन। सब चौंक कर रुकते हैं और जैसे ही वो सब हवेली के अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप जोर की आवाज के साथ बंद हो जाता है। बाहर गरजती बिजली और अंदर पसरा सन्नाटा एक अजीब सा डर पैदा करता है। हवेली की दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य साया उनका इंतजार कर रहा हो। हर कोना साया सा डरावना और रहस्यमयी लगने लगता है।
अचानक हवेली में गहरा सन्नाटा छा जाता है। बस पायल की आवाज छन 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 गूंजती है। हवाओं में अजीब सी सरसराहट भर जाती है, जैसे कोई अदृश्य साया उनके बेहद करीब हो। नगमा डरी हुई, कांपते हुए, गाइस, ये आवाज क्या है यार? आरव का हाथ कस के पकड़ लेती है। आरव धीरे से पर घबराहट छुपाते हुए, नगमा डरो मत, कुछ नहीं है। ये हवेली बहुत टाइम से बंद है, शायद इसीलिए तुम बस ओवरथिंक कर रही हो। अर्जुन हंसने की कोशिश करता है लेकिन खुद घबराया हुआ। हाँ हाँ, ये हवेली तो बस हमारा स्वागत कर रही है, पायल की आवाज में, है ना आरव? अर्जुन बंद कर अपनी बकवास। विराट तेज आवाज में चिल्लाता है। कोई है, सुन रही हो? ओ घूंघट वाली लेडी कहाँ छिपी हो? विराट, ये क्या बेहूदगी है? बंद करो ये सब। तभी अचानक एक कुर्सी हवाओं में उड़ती है और नगमा की ओर तेजी से आती है। नुपुर और साई दौड़कर उसे बचाती हैं। कुर्सी जमीन से टकराकर चकनाचूर हो जाती है। आरव घबराकर, जान, तुम ठीक हो? सही नुपुर, तुम दोनों ठीक हो? तीनों अपना सिर हिला के हाँ मैं जवाब देती है। तभी विराट कहता है, ये कुर्सी अपनी आप ऐसी हवा में कैसे? नागमा आंखों में आंसू, गुस्से से, मैंने कहा था मत आओ यहाँ। अब अगर किसी को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम सब होगे। तभी एक भारी मटके जैसी चीज सई की ओर उड़ती है। विराट उसे बचा लेता है। अब हवेली का सारा सामान हवा में उड़ने लगता है। हर कोना चीख रहा है। कुछ अदृश्य ताकत उन पर हमला कर रही है। एक डरावनी हंसी पूरे हॉल में गूंजती है। घूंघट वाली औरत, हवा में गूंजती आवाज, तुम सब में से कोई नहीं बचेगा, सबको मार डालूंगी, तुम्हारी मौत से ही मैं अमर बनूंगी। सब डर से थरथरा जाते हैं। सब भागकर दरवाजे की ओर दौड़ते हैं, पर दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो जाता है। नुपुर घबराकर, अब क्या करें? हम फंस गए हैं, अब कैसे निकलेंगे यार? तभी अर्जुन कहता है, मुझे सिर्फ बाहर जाना है, कैसे जाऊं पता नहीं, बस जाना है। नगमा कड़वाहट से, एडवेंचर चाहिए था ना, अब लो मजा, देखो भूत भी एंड भोगो डर। नगमा, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, तुम डरो मत, प्लीज शांत हो जाओ। तुमसे बेहतर है कि तुम कुछ नहीं कहो आरव, बल्कि मुझसे बात मत ही करो। आरव उसके शब्दों से आहत हो जाता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखता है। गाइस प्लीज झगड़ना बंद करो। अगर हम आपस में ऐसे लड़ते रहेंगे तो किसी समाधान तक कैसे पहुंचेंगे? हमें शांत रहना होगा। सही सही कह रही है, आपस में झगड़ने का कोई फायदा नहीं। एक काम करते हैं, दो दो के ग्रुप में बंट जाते हैं और कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, एक पुराना प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर एक कहानी चलती है। प्रोजेक्टर पर कहानी, एक खूबसूरत राजकुमारी थी जिसकी सुंदरता का चर्चा चारों ओर था। लोग उससे शादी करने को बेताब रहते थे, लेकिन उसकी सुंदरता का रहस्य खून था। वो जवान और सुंदर बने रहने के लिए मासूम लोगों की बलि देती थी। जब ये राज खुला तो गुस्साई भीड़ ने उसे इसी हवेली में जिंदा जला दिया। उसकी रूह आज भी अमृता पाने के लिए 6 लोगों की तलाश में भटक रही है। अब तुम 6 ही बचे हो और अब मैं पूरी हो जाऊंगी। 6 लोग और हम भी 6 ही हैं। जल्दी कुछ सोचो, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है अर्जुन, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। विराट भ्रमित स्वर में, यार अगर उसे हमें मारना था तो अब तक मारा क्यों नहीं? तू क्या चाहता है वीरू बेबी? वो तुझे यहीं काट दे या उसे आइडिया दे रहा है? शट अप यार अर्जुन, बी सीरियस। आरव सोचते हुए गहरी आवाज में, पॉइंट तो है, हम 6 लोग, उसे 6 ही चाहिए। फिर भी अब तक सिर्फ डराया है, मारा क्यों नहीं? नगमा गंभीर एवं ठंडी, बकवास बंद करो और बाहर निकलने की सोचो, वरना लाशें गिनने लायक भी नहीं बचोगे। सब 2-2 के ग्रुप में अलग हो जाते हैं दरवाजा ढूंढने के लिए। अर्जुन और नुपुर एक साथ, साई और विराट एक साथ, नगमा और आरव एक साथ। अर्जुन इतना डर? तेरे अंदर नगमा की आत्मा घुस गई क्या? तुम नहीं समझोगी नूपुर मेरा डर। उसने मेरा हाथ पकड़ा था, जले हुए हाथ जैसे था। विराट, मुझे डर नहीं लगता, बट ये हवेली सच में स्कैरी है। मेरा हाथ पकड़ लो। विराट, जान बचानी है, रोमांस नहीं करना। अगर हाथ पकड़ना रोमांस है तो किस करने पर क्या होगा? गब्बर, दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ जान पर बनी है और तुम्हें यही सूझ रहा है। बप्पा को धन्यवाद कहना चाहिए तुम्हें कि मेरे जैसा बंदा मिला, वरना कौन लड़का तुम्हें झेलता। उसकी बात पूरी होते ही उसे एहसास होता है कि उसने गड़बड़ कर दी है। वो सई की तरफ देखने से बचता है और सामने एक गुस्से से भरी एंग्री बर्ड खड़ी दिखती है। विराट मन में, हे बप्पा, अब तो बस तू ही बचा सकता है।
जई पास में रखे झाड़ू को उठाकर विराट के पीछे दौड़ती है। विराट जान बचाकर इधर उधर भागता है। कर लो जितनी बातें करनी है, काली रात में तुम्हारी मौत तय है। क्या अगली सुबह देख पाएंगे ये दोस्त, या हवेली की दीवारों में दब जाएंगे? एक सुनसान हवेली, अंधेरी रात और वो काली परछाई जो सबको मौत के खेल में खींच रही है। विराट, ये हंसी रुक ही नहीं रही, कान के पर्दे फट जाएंगे। शांत हो जाओ सई, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। बस भगवान से यही दुआ है, हम सब सही सलामत यहाँ से निकल जाएं। अचानक हंसी बंद और किसी के रोने की आवाज। ये कौन रो रहा है? हंसी से अब रोना? चलो देखते हैं। नहीं विराट, मत जाओ, चलो यहाँ से निकलते हैं। तुम रुको यहीं, मैं देख कर आता हूं। दरवाजे के पास पहुंचते ही विराट को किसी अनदेखी ताकत ने अंदर खींच लिया। विराट? दूसरी तरफ नगमा और आरव। आरव, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, कहीं किसी को कुछ हो ना गया हो। मैं हूं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। पीछे से कोई साया। नगमा, पीछे देखो। नगमा घूमती है, घूंघट वाली सामने। तुम सबको मार दूंगी और अमर बन जाऊंगी। उसे छोड़ दो नगमा को। भूतनी नगमा को जमीन पर पटकती है। नगमा के गले का तवीज दिखने लगता है जो जोर से चमकता है। उस तवीज को देख के भूतनी चिल्लाती है, ये तावीज दूर करो इसे। समझ गई, यही हमारी रक्षा करेगा।